Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know, हम लोगों ने आपका 30 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर JKSSB क्लास 4th। सो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने कल एक लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई थी कि कैसे हम लोगों को प्रोसीड करना चाहिए ताकि बचे हुए जो 30 दिन आपके पास हैं उनको आप अच्छे से यूटिलाइज करके अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। सो मैथ्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज उसी के रिगार्डिंग आपको क्लास फर्स्ट मिलेगी, दैट इज ऑन टॉपिक परसेंटेज। बट उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग अपना अपना पेन नोटबुक लेके बैठे हों और आप लोगों ने वो सारी चीज़ें नोट करके लर्न करके रखी हो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कही थी, ठीक है। जिसमें मैंने आपको टेबल्स याद करने के लिए बोला था सबसे पहले, देन आपको स्क्वेयर्स याद करने के लिए बोला था, देन आपको क्यूब्स याद करने के लिए बोला था, ठीक है। तो करेंगे स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर आप पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आप लाइव पढ़ सकें। जैसे ही क्लास अपलोड हो आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका रहेगा दैट इज परसेंटेज। काफ़ी इजी टॉपिक है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में, ठीक है। वेटेज की मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट अगर परसेंटेज पे नहीं आए तो आपके मिला के बाकी टॉपिक्स के साथ मिलके, जैसे मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूं, जैसे मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं, ठीक है, जैसे आपके बाकी वाले टॉपिक है उसमें परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं वो आ जाती है, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन आपके ऐसे दो टॉपिक रहेंगे, ये किसी भी टॉपिक के साथ मिक्स होके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए परसेंटेज की जो इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा है, बेसिक है, अच्छे से समझाऊंगा धीरे धीरे बच्चों की तरह। बट सबसे पहले आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर याद करने के लिए बोला था, आप लोग स्क्वायर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में 14 का और आप लोग लिखेंगे 16 का, ठीक है। ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है, जब ये वीडियो लाइव चलेगी तो मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। सो फिर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के साथ। धीरे से चीज़ों को समझाऊंगा, धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। परसेंटेज का अगर हम लोग मतलब देखें तो परसेंटेज जो वर्ड बना है दैट इज पर सेंट और एज, ठीक है। पर का मतलब होता है स्टूडेंट्स आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है आपके पास 100। सेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो सीधा सीधा मतलब परसेंटेज का ये होता है कि कोई भी नंबर या कोई भी आपका चीज 100 के प्रपोर्शन में कितनी है उसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। इस तरह से इसका सिंबल होता है, आप सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो मतलब क्या निकला परसेंटेज का? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में से कोई चीज कितनी है, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो है वो टोटल मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए, आपका कोई पेपर हुआ, आप लोगों ने नंबर लिए, आपके नंबर आए 10th क्लास की हम लोग बात कर लेते हैं, आपके नंबर आए 430, ठीक है। टोटल आए कितने में से? तो मैक्सिमम मार्क्स जो वहां पे थे मान लो वो थे 500, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि मेरे 500 में से 430 मार्क्स आए, 500 में से कितने मार्क्स आए? 430 मार्क्स आए। बट क्या अगर आप किसी को ये बताओगे कि मेरे कितने नंबर आए 430, तो वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कितने में से, है ना। अगर आपने किसी को बताया मेरे 430 मार्क्स आए, वो पूछेगा कितने में से, तो आपको दो चीजें वहां पे बतानी पड़ी। इसी चीज को थोड़ा सा आसान किस तरह से बना सकते हैं, देखिए, अगर हम लोग इसकी क्या निकाल ले, परसेंटेज निकाल ले। क्या निकाल ले? परसेंटेज, ठीक है। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? आपने पढ़ा हुआ है। परसेंटेज जितने आपके टोटल मार्क्स आते थे आप उसको रखते थे न्यूमरेटर में, जितने में से आते थे उसको रखते थे डिनोमिनेटर में, और उसको मल्टीप्लाई करते थे 100 से, उसको मल्टीप्लाई करते थे 100 से। ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं अब आपको इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से कोई चीज कितनी है। इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, 0 से काट देंगे ये वाला 0, इस 0 से काट देंगे ये वाला 0, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा इसको काट देंगे 10, 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो ये आपका कितना नंबर बने? ये बने 86%, ठीक है। अब दो चीजें हैं यहां पे कंपेयर करना, एक 430, एक आपका 86%।
अब अगर आप कोई आपसे पूछेगा कि आपके कितने नंबर हैं, अगर आप उसको बोल दोगे 86%, तो क्या वो आपसे दूसरा क्वेश्चन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि ऑन एन एवरेज इस बच्चे के 100 में से कितने नंबर है? 86। तो कहने का मतलब यहां से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि परसेंटेज जो होती है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन 100, और इसका मतलब भी यही होता है कि 100 में से कोई चीज कितनी है वही परसेंटेज है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी नंबर 100 में से कितना है, 100 में से कितना है। एक छोटी सी एग्जांपल, एक्सटर्नल एग्जांपल लेते हैं। मान लो 200 में से किसी के नंबर आए हैं 80, 200 में से कितने आए हैं? 80। तो अगर मुझे इसको 100 के प्रमोशन में बताना होगा, 100 के प्रपोर्शन में बताना होगा, तो इसको क्या किया मैंने? आधा। इसको भी मैं क्या कर दूंगा? आधा। तो अब ये 100 में से कितने बन गए? 40। तो कितना परसेंट बनेगा? ये कितना परसेंट बनेगा? 40%। कैसे? बिना निकाले पता चल गया। क्यों? क्योंकि हमने ये पता लगा लिया कि इसके हिसाब से 100 में से कितने नंबर बनेंगे। तो 100 में से जब कोई भी वैल्यू आती है तो वो उसकी क्या कहलाती है? परसेंटेज। क्लियर? थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं परसेंटेज को। इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है साथ के साथ, ठीक है? नहीं तो क्या करना, जब वीडियो एक बार खत्म हो जाएगी, पूरी समझ लोगे, फिर एक बार अलग से पेन नोटबुक लेके बैठना, जो फिर नोटबुक आप लोगों ने बनाई है उसके ऊपर इसको नोट करते चलना, ठीक है? तो परसेंटेज को और आगे लेके जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि गिवन कंडीशन में परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंटेज जो निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, उसमें आपके पास 3 चीजें होती हैं टोटल। सबसे पहली चीज जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको मैं एक बार पूरा लिख ही देता हूं, कुछ बच्चों को बेसिक मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम है। नीचे वाली टर्म को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। 2 हो गई। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अभी मैंने बताया परसेंटेज का मतलब होता है कितने में से? 100 में से। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, ठीक है? 3 चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप परसेंटेज निकालनी होती हैं। पहली न्यूमरेटर, सेकंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों आता है आपको पता चल गया। अब आपको 2 चीजों का पता होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, पहला न्यूमरेटर, सेकंड डिनोमिनेटर। स्टूडेंट जिनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का नहीं पता, एक बार देख लो। अगर मान लो इस तरह से फ्रैक्शन में कोई चीज लिखी गई है, बटे में कोई चीज लिखी गई है, डिवाइड में कोई चीज लिखी गई है, तो जो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है। क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा लिख लेना इसको, ठीक है? अच्छा, अब मैंने बोला कि एक न्यूमरेटर चाहिए, डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला 42 इज व्हाट परसेंट ऑफ 84। ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब आपको पता है आपने क्या निकालनी है यहां पे? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट इज न्यूमरेटर, सेकंड डिनोमिनेटर। 100 का हमें पता है मल्टीप्लाई होना है, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर 1 सेकेंड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको बस एक चीज यहां से समझनी है। अब ये देखो कि इन 2 नंबर में से परसेंटेज निकालनी किसकी है, किसकी परसेंटेज निकलेगी? कह रहा है 42 इज व्हाट परसेंट, तो 42 की क्या निकालनी है? परसेंटेज। 42 की परसेंटेज निकालनी है। जिस नंबर की परसेंटेज निकालनी होती है उसको हम रखते हैं न्यूमरेटर में, याद रखना हमेशा। किसकी निकालनी है? 42 की। और ऑफ 84 जिसमें से परसेंटेज निकालनी होती है, जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा था? 430 की निकाली थी 500 में से, है ना? रिलेट करो 430 की निकाली थी 500 में से, तो हमने 5430 को रखा था न्यूमरेटर में और 500 को रखा था डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने निकालनी थी। यहां पे किस में से निकालनी है? 84 में से निकालनी है। किसकी निकालनी है? 42 की। तो न्यूमरेटर में आ गया 42, डिनोमिनेटर में आएगा 84, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। बात समझ आ रही है? चीजें रिलेट करो। न्यूमरेटर में किसको लेना है? जिसकी परसेंटेज निकालनी है। जैसे यहां 430 की परसेंटेज निकालनी थी, जितने नंबर आए हैं उसकी परसेंटेज निकालेंगे, और जिसमें से आए हैं उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, उसमें से निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100, खत्म। 42 से कम 42 दूने 44, 84, ये काट दोगे, ये बन जाएगा आपका कितना? 50%।
ठीक है, यहां पे आपको ये दो चीजें क्लियर करनी है। अगर ये चीजें, मैं इसलिए इस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको परसेंटेज के फॉर्मूलाज में नहीं फिर उलझाऊंगा, ठीक है। नहीं तो परसेंटेज के अगर आपने बुक कोई भी पढ़ी होगी उसमें 20 से 25 फॉर्मूले लिख दिए है कि अगर इंक्रीज वाला ये है, हम उस तरह से चीजों को नहीं करेंगे, सिंपल वे से करेंगे, ठीक है। सो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। तो ये इस तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो, अब बात आती है कि अगर परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 20% निकालो 500 का, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और सिंपली अगर परसेंटेज सिंबल का मैं मतलब बताऊं तो परसेंटेज को अगर आपने ब्रेक करना हो तो वो डिवाइड में क्या जाता है 100, डिवाइड में क्या जाता है 100। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 12%, तो 12% को कैसे लिखा जाता है 12/100, ये आपको पता भी होगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं। 20% निकालना है 500 का, इसको निकालने के बड़े सारे शॉर्टकट होते हैं, आपने कुछ बच्चों ने सीखे भी होंगे, बट जो बच्चा सिर्फ क्लास 4 के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो उसमें ना जाए, ठीक है। आपको चीजों को सिंपल करते हुए चलना है, क्लियर। 20% 500 का निकालने को बोले, क्या करना है आपने 20% का नीचे लेना है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 500 से। बस इस तरह से सिंपल तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने सॉल्व कर लेना है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 20 पंजे कितना हो गया 100, आंसर क्या आ गया इसका 100, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जब परसेंटेज के साइन को हटाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में तो डिवाइड में आता है 100, क्लियर। सिमिलरली 65% ऑफ 700, आप साथ के साथ सॉल्व करके आंसर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। परसेंटेज का मतलब डिवाइड में जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 700। 2 0 से 2 0 काट दिए, मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 5 3 7 के 42 और 3 45, तो क्या बनेगा ये 4 5 5, ठीक है। यस, सो इस तरह से परसेंटेज आपने सब परसेंटेज के साइन को ब्रेक करना होता है, परसेंटेज निकालनी है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100, इतनी सी चीज पूरे आज का रहेगा आपका फोकस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सो अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या रहा है, ये 12 है, 12, ठीक है। पूछ रहा है 12 इज व्हाट % ऑफ 600। स्टूडेंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपके दिमाग में वो चीजें फिट कर सकूं जो मैं करना चाह रहा हूं। अब आपको पता है क्या निकालनी है यहां पे परसेंटेज। जब परसेंटेज निकालनी होती है, एक चाहिए न्यूमरेटर, एक चाहिए डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई में चाहिए 100। न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं, जिसकी परसेंटेज निकालनी है। यहां किसकी परसेंटेज निकलेगी 12 की, तो 12 को रखेंगे न्यूमरेटर में। किस में से निकालनी है 600 में से, किस में से निकालनी है 600 में से, यही कह रहा है। 600 आएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ठीक है। तो 2 0 से काट देंगे, 2 0 6 कम 6 6 2 12, तो कितना आंसर बनेगा 2%। आई बात समझ। तो इस तरह से चीजों को धीरे 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 मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता जाऊंगा। आई होप ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। यहां तक की कहानी अगर आपको अच्छे से समझ आई है, आपको डिफरेंस फील हुआ है कि यस आज कुछ अलग सीखने को मिल रहा है सिंपल तरीके से, तो सेशन को एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, ये मैं आपके लिए रखूंगा प्रैक्टिस में, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। देखो मैं इस तरह से चीज़ों को पढ़ाना चाहता हूं कि मैं आपको डेली होमवर्क भी प्रोवाइड करूं ताकि आप टच में रहें, क्योंकि अगर 10 दिन का मैंने आपसे टाइम मांगा है, 10 दिन आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, आपको खुद फील होगा कि आज आपका लेवल क्या है और 10 दिन पहले लेवल क्या था, क्लियर। तो ये आपने करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यस, तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ऑल्दो इसका यूज़ तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट हो सकता है सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। मान लो मैं निकाल रहा हूँ 25% ऑफ 200, ठीक है, या फिर मैं निकालूँ उल्टा करके 200% ऑफ 25, ठीक है। निकालते हैं, कैसे निकलेगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो यहां बनेगा 200/100 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 25 दूने हो गया 50, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 दूने हो गया 50। तो एक चीज हमने यहां पे नोट करी कि दोनों जगह आंसर क्या आ रहा है
50-50, चाहे आप 25% निकाल लो 200 का, चाहे फिर आप 200% निकाल लो 25 का, मतलब चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, आंसर क्या आता है? सेम। अब इस चीज को यहां रिलेट करते हैं, कह रहा है A परसेंटेज निकालेंगे अगर B का तो वो किसके बराबर होगा? B परसेंट ऑफ, आप खुद आंसर करेंगे इसका, ठीक है। 25% निकालो चाहे 200 का, चाहे 200% निकालो 25 का, दोनों बराबर। अब A% निकालो चाहे B का, तो B% किसके बराबर होगा? वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में से कि इनमें से आंसर क्या बनेगा। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ यस, तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। मैं इसीलिए आपको आंसर नहीं बता रहा ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आप लोगों ने, इसका यूज हम लोग करेंगे। अगर ये हमने यूज सीख लिया तो फिर हम बिना फॉर्मूले के पूरे चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर पढ़ देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ, कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100%। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं पूछूं 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, दो का कितना परसेंट है? दो का कितना परसेंट? क्या तरीका होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100। 2 की परसेंटेज निकालनी है, 2 को रखेंगे ऊपर, 2 में से निकालनी है, 2 को रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 से कट जाएगा 2, आंसर बनेगा 100%। तो हमने क्या सीखा यहां पे कि कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट है? 100%। ये सोचने में, सुनने में बड़ी आसान सी चीज लग रही है, लेकिन इसको बताना इसलिए जरूरी है, जब इसकी इंप्लीकेशंस हम लोग लगाएंगे, इसकी एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, तब थोड़ी सी चीजें आपको दिक्कत बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर अपने आप का 100% है तो यहां से एक चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहां से बताऊंगा। मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने आपसे यह कह दिया कि वहां पे जो है वो 30% क्या है क्लास में? परसेंट कह रहा हूं, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं कह रहा, परसेंट कह रहा हूं। 30% वहां पे क्या है? गर्ल्स हैं। तो क्या मैं ये बता सकता हूं वहां पे बॉयज कितने होंगे? परसेंटेज में बॉयज कितने होंगे? परसेंटेज में बॉयज कितने होंगे ये पता लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक सी बात है। अगर कोई भी चीज टोटल अपने आप का 100% है, कितना परसेंट है? 100%, उसमें से 30% गर्ल्स हैं, तो जो बचे हुए हैं वो सारे कौन होंगे? बॉयज होंगे। तो बॉयज कितने बन जाएंगे ऑटोमेटिकली? 70%। तो ये आपने इंप्लीकेशन यहां से इस तरह से चीजों को निकालना होता है। बात समझ आ रही है? आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे ईमानदारी से लिखेंगे यस सर, जिसको ये बात समझ आ गई लिखेंगे यस सर, जिसको नहीं आई वो लिखेंगे नो सर, ठीक है। तो क्या समझाया मैंने यहां से कि 100% टोटल होता है, कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है। अगर मैंने आपको कह दिया कि 30% किसी क्लास में गर्ल्स हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है 100 में से 30 माइनस करें तो 70% क्या होंगे? बॉयज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा एक एग्जाम हुआ, उसमें जो है वो 70% स्टूडेंट्स जो हैं 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो गए? पास हुए। 70% स्टूडेंट्स पास हुए, तो क्या मैं ये बता सकता हूं फेल कितने बचे हुए होंगे? परसेंटेज, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए होंगे? तो टोटल कोई भी चीज 70 होती है, तो टोटल कोई भी चीज 100 होती है, 70 उसमें से पास हैं, जो पास नहीं हुए वो फेल हुए होंगे। तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे आपके? 30%। क्लियर? तो ये चीजें हैं, ये क्वेश्चंस में हम लोग यूज करते हैं, दैट्स वाई इस पे फोकस कर रहा हूं। इसको नोट बना के इंपॉर्टेंट तरीके से लिख लेना अपनी नोटबुक पे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट। यस, सो अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले हम लोग इजी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मॉडरेट पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 240 फाइंड द नंबर। यहां पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसने कहा किसी नंबर का 40%, तो उस नंबर को मान लेते हैं हम लोग x। करने के तरीके बड़े हैं, यहां से कोई भी टीचर आपको 10 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से कराऊंगा जो सबसे आसान होगा आपके लिए, ठीक है। 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 240। हमने मान लिया वो नंबर क्या है? x, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? 40% ऑफ उस नंबर का किसके बराबर है? 240 के बराबर।
कुछ नहीं किया, यहाँ इंग्लिश में लिखा था, यहाँ मैथ में लिख दिया। इज इक्वल को मैंने इक्वल टू के साइन में लिख दिया, 240 इधर लिख दिया, 40% ऑफ नंबर को मान लिया एक्स। एक्स की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या होता है, 40/100 आता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है 240। एक्स की वैल्यू बनेगी 240 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। 0 से काट देंगे 0, 4 कम 4, 6 चौके 24। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 600। क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 600। आंसर पे आना जरूरी नहीं है, आपको ये समझना जरूरी है, ये स्टेपिंग समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स, टेबल्स आपके जितने अच्छे होंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, ये बात समझ लेना। कुछ बच्चे यहां तक आके फंस जाते हैं, उनसे कैलकुलेट नहीं होता। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे ग्रेजुएट लेवल के पेपर देते हैं उनको तो ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप टेबल्स पे सुधार लाइए, टेबल्स याद करिए, कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होगी। बाकी क्लास रखेंगे आपके लिए जिसमें कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको सिखाई जाए। क्लियर। तो 40% किसी नंबर का 240 था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 600। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने आराम से सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, तो एक बार इसको फिर आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। यस, एक क्वेश्चन हो रहा है आज की क्लास में, तो ये परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन है। ये आपने फाइंड करना है 35% ऑफ 42% ऑफ 6/7 ऑफ 500। तो कैसे लिखेंगे डिटेल में देखो। 35% का साइन हटता है तो क्या आता है नीचे 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 42% का साइन हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100। मल्टीप्लाई ऑफ की जगह 6/7 कहा है, ऑफ कहा है 500। तो ऑफ की जगह याद रखना हमेशा क्या आता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर। 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, 5 1 जा 5 और ये 5 से कटेगा 20 से। ठीक है, देन ये काट सकते हैं हम लोग 7 5 7 जा और 5 4 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 21 से कटेगा, ये 7 से कट जाएगा 7, 21 को 3 से करेंगे, बाकी सब खत्म है, तो ये बन जाएगा 63। आई होप ये कैलकुलेट करते कैसे हैं आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर 4 क्वेश्चन बनने हैं परसेंटेज के, तो आज की क्लास में से आपके 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आज की क्लास में से बन जाएंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपके 2 नंबर पक्के हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बट आज हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपका परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखें, यस, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अगली क्लास में ये दोनों क्वेश्चन जो लास्ट में बचे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक आइडिया दे सकता हूं मैं आपको यहां से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज। ठीक है, कह रहा है एक स्कूल है, वहां पे बॉयज कितने हैं, परसेंटेज में बताया है कितने, 60। तो अब आप ये पता लगा सकते हो सीधा सीधा कि गर्ल्स कितने परसेंट होंगी, गर्ल्स कितने परसेंट होंगी, गर्ल्स कितनी होंगी, 60% लड़के हैं, टोटल 100% होता है, तो 40% कौन होंगी, लड़कियां। ठीक है, अब कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, तो इसका मतलब लड़कियां हैं कितनी एग्जैक्ट में 972। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मान लो टोटल स्टूडेंट हम मान लेते हैं, टोटल मान लेते हैं x। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं टोटल का 40% यानी कि लड़कियां, टोटल का 40% यानी कि गर्ल्स किसके बराबर है, 972, 972। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास x की वैल्यू आ आएगी। x हमने क्या माना है, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, स्कूल में बॉयज कितने हैं। टोटल आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू जो भी आएगी, बॉयज कितने परसेंट हैं, 60%। उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए उसका क्या निकाल दोगे, 60%। ठीक है, कोशिश करना, हो जाएगा, मुझे 200% गारंटी है, बट अगली क्लास में भी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आज का सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर किसी को कोई समझ नहीं आई है।
आप अपनी सजेशंस जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको हम लोग जरूर रीड करते हैं और देखते हैं कि बच्चों की क्या डिमांड है। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाएंगी। क्लियर। और चैनल को जितना हो सकता है शेयर करिए, जरूर हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो इस टाइम में ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पूरा यकीन है ये क्लासेस पढ़ के भी बहुत सारे आप में से बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन ले लेंगे। क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।